राम राम बेसारा ने। तो आप देख रहे हो किसान पोल्ट्री। जो आपने पिछली वीडियो में किसान पोल्ट्री में जो हादसा हुआ था वो आपने देख लिया होगा। तो उसका समाधान हमने कैसे किया और क्यों करना पड़ा, आज वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, जो नुकसान होने के बाद जो उनका हिसाब किताब होता है कंपनी का, फार्मर का, तो बात उसके ऊपर आती है। वो कैसे हुआ? हादसा होने के बाद जब कंपनी को पता चला, हमने उनको बता दिया, जो कंपनी डॉक्टर थे उनको। तो उनको बताने के बाद वे अपने फार्म पे विजिट करी। उन्होंने खुद सारा एक्सीडेंट अपनी आंखों से सीन करा। तो ठीक है, फार्मर से गलती हो गई, तो अब उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। फिर हमारे आगे दो ऑप्शन थी। ऑप्शन एक तो ये था कि जो नुकसान हो गया तो हो गया, अपना जितना माल बचा है वो लिफ्टिंग कराओ और उसके बाद अपना जो पेमेंट बनेगा या माइनस पेमेंट होगा, जो भी होगा, वो क्लियर करो। दूसरा ऑप्शन में ये था कि आपने जितना भी नुकसान हुआ है उसकी पेमेंट आपको अपने घर से करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपका फाइल क्लोज होगा, उसके हिसाब से आपकी पेमेंट की जीसी बनेगी। तो अगर हम ऑप्शन फर्स्ट लेते, मैं मान के चलते हैं, अगर हमने ऑप्शन वन ले लिया कि नुकसान हो गया तो हो गया, हम कुछ नहीं भरेंगे, अब जैसा जैसा पेमेंट बनेगा उसको हम देखेंगे, तो उसमें क्या है, उसमें कुछ बुरी चीज़ें हैं। नंबर एक तो ये है कि सबसे पहले तो कंपनी वाले सारा क्लेम जो है फार्मर के ऊपर डालेंगे कि फार्मर की मैनेजमेंट की कमी के कारण ये हादसा हुआ। ठीक है, इससे नुकसान ये होगा, एक तो फार्मर और कंपनी के बीच में पहले जैसा संबंध नहीं रहेगा, जो एक मैत्रिकता व्यवहार बना होता है वो नहीं रहेगा। दूसरा, फार्म की जो ABC ग्रेड होती है, अभी तक हमारा फार्म जो है A ग्रेड में चलता है, तो वो A ग्रेड को छोड़ दे और उसके बाद वे शायद उसको E या F या D में गिरें। मतलब पहले वाला जो स्टैंडर्ड है क्वालिटी के रूम में, वो शायद इस किसान पोल्ट्री को ना मिले। और अगर हम ऑप्शन दो अपनाते हैं, तो दो अपनाएंगे तो नंबर एक तो ये कि कंपनी को लगेगा कि फार्मर ने वाकई में एक अच्छी पहल की शुरुआत करी है, मतलब अपनी पेमेंट का भुगतान करके खुद घर से कंपनी को लॉस नहीं दिया है। और कंपनी ये सोचेगी कि फार्मर जो है कंपनी के हित में है और उनका जो नैतिकता का व्यवहार है वो बना रहेगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं आएगी। दूसरा, किसान पोल्ट्री की जो अभी तक नाम चल रहा है कि A ग्रेड में फार्म चलता है, तो वो भी A ग्रेड में ही रहेगा, अपने फार्म की जो ग्रेड है वो भी नहीं टूटेगी। तो ये उसका फ़ायदा था। हमने हिसाब लगाया, अगर हम ऑप्शन वन को लेके चलते तो हमारा पेमेंट बन रहा था 1,22,23,000 के आसपास, यानी कि 1,00,000 सवा लाख के आसपास पेमेंट बन रहा था हमारा, अगर हम ऑप्शन वन को लेके चलते। तो उसमें भी कोई मज़े वाली बात नहीं थी। और फिर हमने ये हिसाब लगाया कि अगर हम ऑप्शन बी को लेके चलें तो हमारा पेमेंट बन रहा था वो शायद 6 साढ़े 6 के समथिंग बन रहा था। फिर हमने निकाला सिस्टम में अपना हिसाब किताब लगा के कि पेमेंट को एक बार देना ही ठीक रहेगा, क्योंकि चलो हिसाब किताब तो बराबर हो गया दोनों का, लेकिन कम से कम ग्रेड तो नहीं टूटेगी फार्म की। और अगर ग्रेड टूट जाती है तो उसमें एक लॉस ये भी है कि कंपनी जो है चिक्स को मतलब डिले करेगी। हो सकता है कोई भी छोटी सी मैनेजमेंट में कमी होने के बाद आपको चिक्स क्या पता 1 महीने बाद दे, 20 दिन बाद दे, लेकिन अभी हमारा रूटीन से चल रहा है कि जैसे ही अपना सफाई होगी आफ्टर 2 या 3 डेज चिक्स विल बी कम। तो अब तक रूटीन बढ़िया चल रहा था, लेकिन ये घटना होने के बाद हमें फिर कुछ सोचना पड़ा और फिर हमने ऑप्शन बी को ही अपनाया। हमने जितने मोर्टलिटी हुई थी उस टाइम मेरा चिक्स जो है 2400 ग्राम के आसपास था, और जो नॉर्मल मोर्टलिटी थी फार्म की वो तकरीबन कम थी, मतलब 6% थे, 4 के आसपास ही थी। तो हमने कुल मिलाकर ऐसा किया कि 6% तक छूट होती है फार्मर को, तो कुछ एक चिक्स तो हमने मोर्टलिटी में दिखा दिया।
4-5 दिन के अंदर एंट्री कर कर कि 6% तक वो चला जाए, 6 से ऊपर ना जाए, इस बात का ध्यान रखा। और बाकी जो मोर्टलिटी हुई उसका हमने वेट के हिसाब से कंपनी वालों को डीसी कटवा दिया। तो उस टाइम मेरा मुर्गा 2400 ग्राम की एवरेज के ऊपर पहुंच रहा था और तकरीबन हमने 2500 मुर्गे का मोर्टलिटी में इंटरफेयर किया, मतलब 2500 मुर्गों की मोर्टलिटी दिखाई। तो 2400 ग्राम की एवरेज के ऊपर था, तो इसका वेट हो गया तकरीबन 60 क्विंटल, यानी कि 6000 केजी। उस टाइम मार्केट रेट चल रहा था 82, 83, 85 रुपये के आसपास। पर वो थोड़ा अपने मैनेजर से बार्बरिंग कर थोड़ी बातचीत कर हमने 70 रुपये पर सेटलमेंट किया। तो 70 रुपये पर केजी के हिसाब से 6000 केजी का 4,20,000 रुपये का जो पेमेंट बना वो हमने आईबी ग्रुप को उनके खाते में सेंड किया, हमारे पर्सनल अकाउंट से। तो देसी भाषा में ये होगा कि मैनेजमेंट में कमी होने के कारण फार्मर को मरे हुए मुर्गे ही मोल लेने पड़ गए। ऐसा करना पड़ा, वो हमारी मजबूरी थी, हमने थोड़ा ख्याल रखा। उस वजह से भाई इसको ऐसा कदम उठाना ठीक रहेगा ताकि पेमेंट भी हमारी ठीक बनी रहे और कंपनी से हमारा फार्म भी ठीक ग्रेड पर चले जाए। तो फिर हमने हमारे पर्सनल खाते से 4,20,000 की अमाउंट को आईबी ग्रुप के खाते में ट्रांजैक्शन किया और जो 4,20,000 की पेमेंट हमने कंपनी को दी है उसका भी मैं आपको वीडियो में प्रूफ दिखाऊंगा। उस ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री आपको दिखाऊंगा कि हमने 4,20,000 रुपये जो है आईबी वालों के खाते में हमने गेरे हैं। और ये है उनका प्रूफ। ये आप ट्रांजैक्शन जो आप देख रहे हो ये वही ट्रांजैक्शन है जो हमने आईबी ग्रुप वालों के खातों में 4,20,000 रुपये की पेमेंट सेंड करी थी। फिर उसके बाद जो हमारा जीसी बना वो मैंने आपको दिखाई दिया था, 6.5 के आसपास समथिंग बना है। तो इसका सॉल्यूशन यही था और हमने यही करना उचित माना। और बाकी जो घाटा बाधा लगेगा वो देखी जाएगी। पोल्ट्री से लिया है, पोल्ट्री को देना है और पोल्ट्री आगे देती रहेगी। मेहनत करेंगे तो अच्छा होगा। 1-2 बार कई बार किस्मत साथ नहीं देती, वो बात दूसरी है। बाकी बस उसका यही सॉल्यूशन था और कोई सॉल्यूशन नहीं था। धन्यवाद।